एक बार पुनः आज की इस ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में संसाधन किसे कहते हैं और वह संसाधन कैसे बने और किस प्रकार से उस पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार हुआ, जिसे हमने पेटेंट कहा था। आज हम आगे चलते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो आज का हमारा जो प्रकरण है संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसा नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, प्राकृतिक यानी प्रकृति में जो निहित संसाधन, जिसमें नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पर्वत, मैदान, चट्टानें और उनसे प्राप्त होने वाली कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती है। प्राकृतिक संसाधनों की यदि हम बात करें तो इसमें विविधताएं के रूप में प्राप्त होती हैं। तो इसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। हम पहले भाग की यदि बात करें तो प्राकृतिक संसाधन में विकास और उपयोगिता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन की हम यदि बात करें तो वह संसाधन जिसकी वर्तमान में मात्रा या उपलब्धता हमें ज्ञात हो, वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। वह संसाधन जिसकी वर्तमान में मात्रा हमें ज्ञात हो, उपलब्धता ज्ञात हो, वह प्राकृतिक संसाधन जिसका हम वर्तमान में उपयोग कर सकते हैं वास्तविक रूप में। जिसके उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, उसी प्रकार महाराष्ट्र में दक्कन का जो पठार है, पठारी भाग, जिसके द्वारा हमें वहाँ लावा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है, वो भी एक संसाधन के रूप में उपयोग में ली जाती है वर्तमान। तो जिसे वास्तविक संसाधन, तो ये एक प्राकृतिक संसाधन का भाग हो गया, विकास और उपयोगिता का। इसका एक दूसरा भाग संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन उसे कहते हैं वह संसाधन जिसकी उपलब्धता संभावित हो, वर्तमान में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता मगर भविष्य में उसका कभी आने वाले समय में उसका उपयोग हो सके। इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वह संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जिसका उदाहरण यदि हम देखें तो भारत के अंदर लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, जिसका वर्तमान में अभी उपयोग नहीं है, हो पा रहा है, मगर आने वाले समय में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं प्राकृतिक संसाधनों में। उसका दूसरा जो भाग है वो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। तो जैसा नाम से ही पता चलता है, जैविक यानी जिसमें जीव हो, जो सजीव हो, वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसमें सजीव वो हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, उनका भी हम जैविक रूप से उपयोग करते हैं, संसाधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा इसका भाग है अजैविक संसाधन। अजैविक यानी कि जो निर्जीव जो संसाधन होते हैं,
तालाब, मैदान, ये सब है जो प्राकृतिक संसाधन में। इसका तीसरा जो रूप है, विस्तृत रूप के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला नवीनीकरण या नवीनकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता हो, वे संसाधन नवीनीकरण करणीय या नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जल और मृदा, जिसका पुनः नवीनीकरण रूप में प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा इसका रूप है अनवीनीकरणीय या संसाधन, यानी कि जिनको पुनः रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार उपयोग में लाने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं हो सकता है भविष्य में। जैसे कोयला, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत सीमित रूप में होती है, एक बार उपयोग में लेने के बाद वहाँ ये प्राप्त हो या नहीं हो, और हो भी तो उसको कई समय लग जाता है, इसलिए एक अनवीनीकरणीय संसाधन के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार पेट्रोलियम, ये इनके उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों में चौथा इसका रूप है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला सर्वव्यापी संसाधन और दूसरा स्थानीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में वितरण के आधार पर सर्वव्यापी नाम से हम जानते हैं जहाँ सभी जगह जो प्राप्त होते हैं, जिनका सभी जगह उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हवा है, प्रकाश है, जल है, जो हमें सर्वव्यापी रूप में प्राप्त होते हैं और हम इसका सभी जगह उपयोग में इसको लिया जा सकता है। इसी प्रकार स्थानीय संसाधन, वितरण के आधार पर इसको दूसरा रूप इसका स्थानीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो एक स्थान विशेष पर ही उपलब्ध होते हैं, जिसके उदाहरण के रूप में यदि हमने लोहा, तांबा, इसी प्रकार हीरा भी हो सकता है, जो एक कोई निश्चित स्थान पर ही प्राप्त होते हैं। संसाधन का दूसरा जो प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। जैसा कि आप सब नाम से ही आपको पता चल जाता है, मानव निर्मित मनुष्य द्वारा जो निर्माण किया गया हो, उसे संसाधन योग्य बनाया गया हो, वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे सड़क, पुल, कपड़ा, बर्तन, ये मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। इसका एक और उदाहरण हो सकता है लोहा, जो मानव द्वारा उसको अब विभिन्न रूपों में अब काम लिया जाता है और एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा इसका जो प्रकार है मानव संसाधन। मानव संसाधन का तीसरा जो प्रकार, ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। यहाँ मानव संसाधन की यदि हम बात करते हैं तो मानव यहाँ स्वयं एक संसाधन के रूप में उपयोग किया गया है। वो एक स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य में विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल होता है, जिसका उपयोग कर हम एक मनुष्य को संसाधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो मनुष्य स्वयं एक संसाधन कहलाता है। अब हम संसाधन के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। अब हमें आवश्यकता है उसके संरक्षण की। तो हम संसाधन का संरक्षण करना भी हमारे जीवन में आवश्यक है। यदि हम संसाधनों का संरक्षण यानी इसको बचाएंगे नहीं, तो ये हमारे आने वाले जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी में तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं, मगर भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके उपयोग में भी ये उपयोगी हो सके, तो इसके कारण ही हम संसाधनों का उपयोग करते हैं।
समय के अनुसार, प्रौद्योगिकी के अनुसार उसका आविष्कार, उसका निर्माण करते हैं, विकास करते हैं और उपयोगी बनाते हैं। तो इसलिए हमें इसका संरक्षण भी करना आवश्यक है, बचाना भी आवश्यक है। तो इसलिए इसको सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं, यानी संसाधनों को भविष्य के रूप में आने वाली पीढ़ी में उसका उपयोग हो सके, उसके अनुसार उसका उपयोग करना, जिसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं या सतत विकास कहलाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इससे संबंधित आज हमारे द्वारा जो अध्ययन किया गया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न नोटबुक में हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर 3 भागों में। पहला प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखना है। प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन जिसे मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर में नदी, जल, मैदान, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, हवा, सूर्य, खनिज आदि। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को मनुष्य द्वारा उपयोगी बनाना मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे कपड़ा, पुल, सड़क। दूसरा, मानव संसाधन किसे कहते हैं? लोगों द्वारा मनुष्य के ज्ञान और कौशल का उपयोग करना, मनुष्य या लोगों द्वारा मनुष्य का ही ज्ञान और कौशल का उपयोग करना मानव संसाधन कहलाता है। तीसरा, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर, भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा।